रात का समय था। नोआटेरा के प्रयोगशाला टावर में हल्की नीली रोशनी जल रही थी। जेथ अपने ऊर्जा स्क्रीन पर कुछ गणनाएं कर रहा था जब अचानक स्क्रीन पर एक पुराना प्रतीक उभरा। एक वृत्त जिसके भीतर 3 बिंदु चमक रहे थे। जेथ ने चौंक कर कहा, यह तो अश्वत्थामा का कोड है। वह तुरंत प्रयोगशाला के गुप्त तल में गया। वहाँ एक पारदर्शी क्रिस्टल कक्ष था जिसमें एक छोटा सुनहरा बीज तैर रहा था। बीज के अंदर प्रकाश धड़क रहा था, मानो उसमें किसी हृदय की नन्ही धड़कन हो। जेथ ने अपने कम्युनिकेटर को सक्रिय किया। अश्वत्थामा की छवि प्रकट हुई। जेथ, गुरुदेव, यह क्या है? अश्वत्थामा, यह है ज्ञान बीज। यह किसी पदार्थ से नहीं, चेतना से बना है। जब मैंने महाभारत के अंत में पृथ्वी छोड़ने का निश्चय किया, तब भगवान कृष्ण ने मुझसे कहा था, अश्वत्थामा, तेरे भीतर की पीड़ा तब शांत होगी जब तू ज्ञान को फिर से जीवन देगा। जेथ बोला, पर इसे किसे देना है? अश्वत्थामा ने उत्तर दिया, वह आएगा एक ऐसा बालक जो न तो पूर्ण मानव होगा न पूर्ण पशु, बल्कि प्रकृति और विज्ञान के बीच का पुल बनेगा। वह मोगू कहलाएगा। कई वर्ष बाद जब मोगू और दोनों बिल्लियां पहली बार नोआटेरा पहुंचे और जेथ ने उनकी बहादुरी देखी, तो उसने वही बीज प्रयोगशाला के ऊर्जा चेंबर से निकालकर मोगू को सौंप दिया। जेथ, यह बीज किसी साधारण व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता था। इसे वही संभाल सकता है जिसके भीतर निर्दोषता और करुणा दोनों हो। मोगू ने बीज को दोनों हथेलियों में लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, बीज की धड़कन उसकी नाड़ी से जुड़ गई। उसके शरीर में सुनहरी रोशनी फैल गई। काली और पीली दोनों ने देखा कि बीज की चमक मोगू के हृदय में समा गई। अश्वत्थामा की आवाज़ गूंजी, अब यह बीज तुम्हारे भीतर जीवित रहेगा। जब धरती या ब्रह्मांड अंधकार में डूबेगा, तब तुम्हारी आत्मा इसे फिर से जागृत करेगी।